बंधुओं नमस्कार। गीता का समत्व योग आपके लिए विशेष उपयोगी है। समत्व योग, इसलिए इसकी चर्चा कुछ अनिवार्य सी लगती है। गीता के अध्याय 2 के 49वें और 50वें तथा 48वें श्लोक में इसकी चर्चा आई है। इसमें 48वें श्लोक में आया है समत्व योग। समत्व योग जाने के क्या है? कर्तव्य कर्मों में पूर्णता और अपूर्णता, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता तथा लाभ हानि, मान और अपमान उसी तरह से समान रूप से लेना चाहिए जैसे हम सर्दी गर्मी दिन रात लेते हैं। तो जब हमारी कोई प्रशंसा में गीत गाए या गाली दे तो हम समान रहें। तो कर्तव्य कर्मों में समानता का भाव रहना ही सिद्धि में असिद्धि में समत्व योग कहलाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि समबुद्धि में तू रक्षा का उपाय ढूंढ, इसी से तू मुक्ति को प्राप्त होगा। और फिर इसने कहा है समत्व योग में अर्जुन लग जा। तो समत्व योग में लगने के लिए क्या विशेष करना चाहिए, इसमें सब उन्होंने महत्व भी बताया कि समत्व योग में जो ज्ञानी जन हैं वे इसी लोक में सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि में निष्प्रह रहते हैं और वे समान भाव से रहते हैं और वे पाप पुण्यों में एक जैसा रहते हैं। उसमें आया है अष्टवक्र महागीता में भी कि इस संसार ये चक्र है, इस चक्र में तुमको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, विपदा भी मिलेगी, बीमारी भी मिलेगी, बुढ़ापा भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी, श्रेयस भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा और सौंदर्य भी मिलेगा। तो तुम न संपत्ति में स्वास्थ्य में इतराना और न दुखों में घबराना। इस तरह समत्व योग माने सम रहने से है। समत्व योग को जो प्रयोग करते हैं वे पाप पुण्य से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और अगले 91वें श्लोक में आया है कि वे परम पद को इसी लोक में प्राप्त हो जाते हैं। पर समत्व योग को समझने के लिए उपनिषद की एक कथा को समझना चाहिए। एक ऋषि थे जावाली। जावाली ऋषि ने इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी विकट तपस्या की कि वे भूख प्यास से भी मुक्त हो जाते थे। वो कई कई दिन तक अपनी विकट तपस्या में रत रहते थे। एक बार वे इतने रत हो गए कि मकड़ियों ने जाले लगा लिए, चिड़ियों ने घोंसले रख लिए। जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा अब मैं अगर उठता हूँ तो ये घोंसला मिट जाएगा, ये मकड़ियों का जाला ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने करुणा और दयावश फिर तपस्या में लग गए। इस तपस्या में लगे रहने से जब उन्होंने दोबारा देखा तो उन्होंने अंडे दे दिए थे। अब जावाली ने सोचा कि यदि मैं उठता हूँ तो ये बच्चे मर जाएंगे। वे अपनी करुणावश पुनः तपस्या में लग गए। जब सूरज कई उगे और डूबे और कई दिन हुए, कई रातें हुई और बच्चे बड़े हो गए और वे उड़ गए, तब जावाली उठे। ऋषि जावाली को लगा कि मैंने खूब तपस्या की। तभी परमात्मा हंसा और उसने कहा अगर तपस्या देखना है तो जावाली ऋषि तुम तुलाधर वैश्य की तपस्या देखो। तो इनको लगा एक तो वैश्य दूसरा तुलाधर तराजू रखने वाला। वो बोले बनारस में है और तुम जद जाओ। ये पहुँचे तो इन्हें पता लगाया कि एक किराने की छोटी सी दुकान में तुलाधर वैश्य की ये दुकान है। जैसे ही दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने कहा ऋषिवर जावाली ऋषि आप आइए, स्वागत है। तो इनको लगा निस्संदेह इस व्यक्तित्व में कुछ है। उन्होंने कहा मैं अभी ग्राहक निपटा दूँ फिर आपसे बात करूँगा। और ग्राहकों की निवृत्ति के लिए वे उसमें लग गए। रात 9 बजे तक वो लगे रहे। इन्होंने देखा
कुछ ग्राहकों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, आप बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत सही तौलते हैं, सही भाव लगाते हैं। कुछ ग्राहक आए, उन्होंने डांट फटकार लगाई, आप कम तौलते हैं और भाव भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि तुलाधर समान रहते हैं, कोई प्रशंसा में गीत भी गाता है और कोई गाली भी देता है, लेकिन वे निष्प्रय भाव से, समान भाव से लेते हैं। रात 9 बजे उन्होंने कहा कि अब आप आइए ऋषिवर। तो ऋषिवर ने कहा कि कुछ कहें। तो बोले कहने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप बताएं। तो उन्होंने कहा आकाशवाणी हुई है कि आपकी तपस्या विशेष है। तो बोले तराजू लिए लिए मुझे पता लगा कि जब सम दोनों पड़ले समान भार में हों तो तराजू सम रहती है, तो तब से मैं तराजू लिया हूँ। ये रज सत तम की जो प्रवृत्तियाँ हैं इनको सम किए रहता हूँ। सर्दी में, गर्मी में, संकट में, विपत्ति में मैं समान बना रहता हूँ। और शायद इसलिए रहा कि आप तो संन्यास लेके हिमालय चले गए और आपने तपस्या की, लेकिन मैं संसार में रहकर ही सम को साधता रहा। इसी तपस्या को शायद भगवान ने देखा, इसी को समत्व योग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम समान रहें, परमात्मा के उपकरण बने रहें, हम ये माने कि जो सुख दुख मिला है, सफलता असफलता मिली है, सब ईश्वर की ही है, हम तो एक उपकरण मात्र हैं। तो समत्व योग को साध कर हम सुख को, हम भी परम पद को, हम भी मोक्ष को संसार में रहते हुए प्राप्त कर देते हैं, क्योंकि सम रहना ही साधना है, तपस्या है। धन्यवाद।